अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बच्चों आज हम लोगों ने पढ़ना है यील्ड के बारे में। यील्ड का मतलब होता है पैदावार। जब भी हम कोई रिएक्शन करवाते हैं उसमें जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट देते हैं तो उस प्रोडक्ट की जो अमाउंट होती है, मिकदार होती है, उसको कहते हैं यील्ड। कि इस रिएक्शन में हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट की कितनी पैदावार हुई है वो हमें क्या कहलाती है, वो हमारे पास होती है यील्ड। बेटा इसको समझने के लिए ना अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहती हूँ। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है वो दो रिएक्टेंट है A प्लस बी, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया है और इनके रिएक्ट करने से हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है, हमारे पास C और D। ठीक है, ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का। अब यील्ड से मुराद होती है कि ये जो प्रोडक्ट है ये कितना पैदावार हुआ है, ठीक है, इसकी कितनी पैदावार है, इसको कहते हैं यील्ड। ठीक है बेटा। अब यील्ड जो होती है, यील्ड होती है दो टाइप्स की। एक होती है एक्चुअल यील्ड, ठीक है, और दूसरी क्या होगी, दूसरी हमारे पास होगी थ्योरेटिकल यील्ड। अब जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है इसको हम जो है वो पेज के ज़रिए कैलकुलेट करती हैं। अब मिसाल के तौर पर मैंने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, ठीक है, इस प्रैक्टिकल से जो मुझे यील्ड मिली है वो क्या कहलाएगी, मेरे पास एक्चुअल यील्ड। और अब मैं इसी प्रैक्टिकल को जब कॉपी पे, ठीक है ना, कॉपी पेंसिल की मदद से पेज पे करूँगी, उस पर फार्मूले अप्लाई करूँगी, मोल्स निकालूंगी, ठीक है, उनके मोलर मास निकाल के फार्मूलों के ज़रिए जब मैं कैलकुलेट करूँगी तो वो आ जाएगी मेरे पास थ्योरेटिकल यील्ड। अब जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो हमारे पास 100% हासिल होती है, जबकि एक्चुअल यील्ड जो होती है वो कम होती है। ठीक है, वो किस वजह से, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल कोई भी परफॉर्म करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो उस पर इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी मेजरमेंट में गलती हो सकती है कि हमने कोई भी जो है कंपाउंड, मिसाल के तौर पर A और B इनमें से कम कैलकुलेट कर लिया है, कम मैयर करके डाल दिया, ठीक है, वो मिस्टेक हो सकती है। उसके अलावा जब हमारे पास प्रोडक्ट बना है तो हमने क्या किया है, उस जो बर्तन होगा हमारे पास उसमें से हमने ठीक तरीके से निकाल के उसको मैयर नहीं किया, वहाँ हमारी पैदावार कम हो सकती है। ठीक है बेटा, तो एक्चुअल यील्ड जो होती है, जो हम लेबॉर्ट्री में प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से हमारे पास आती है वो कम होती है, जबकि थ्योरेटिकल यील्ड जो सिर्फ हम पेज पर कॉपी पेंसिल की मदद से करते हैं फार्मूलों को लगा के, वो हमारे पास 100% आती है, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ हर चीज़ को सामने रख के कैलकुलेट करते जाते हैं, इसमें हमारे पास गलती के चांसेस नहीं होते। बेटा अब जो साइंटिस्ट होते हैं, कोई भी केमिस्ट, उनको जो होता है वो चाहते हैं कि हमें जो है वो एफिशिएंसी के बारे में पता चले कि जो हम रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी कितनी आई है। ठीक है, वो रिएक्शन की एफिशिएंसी के बारे में जानना चाहते हैं। रिएक्शन की एफिशिएंसी से मुराद होता है परसेंटेज यील्ड, यानी कि जो यील्ड पैदा हुई है उसकी परसेंटेज कितनी है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, परसेंटेज यील्ड is equal to actual yield divided by theoretical yield। और फिर परसेंटेज के लिए हम हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा, जब भी आपने रिएक्शन की एफिशिएंसी देखनी है, उसकी कारकर्दगी देखनी है कि हमारा रिएक्शन जो है वो किस तरह हुआ है, तो आपने परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने एक्चुअल यील्ड को ऊपर रखना है और थ्योरेटिकल यील्ड को हमने नीचे रखना है। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ आपको बेटा समझाने के लिए कि अगर हमारे कोई भी हमने रिएक्शन किया है उसमें हमारे पास एक्चुअल यील्ड आ गई है 50 और थ्योरेटिकल यील्ड वो आपको पता है 100% आती है। ठीक है, और ये जो है ये आपके पास परसेंटेज का 100, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज प्योरिटी हमारे पास आ जाएगी 50%। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। अब हम इसको पढ़ लेते हैं कि बुक में जो है वो क्या है। परसेंटेज
यील्ड क्या है हमारे पास, द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन केमिकल रिएक्शन इज़ परफॉर्म्ड इज़ कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं उसमें जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी आती है, मिकदार आती है, वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी एक्चुअल यील्ड कहलाती है। ठीक है, क्योंकि वो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करके निकालते हैं। दिस यील्ड इज़ ऑलवेज लेस दैन थ्योरेटिकल यील्ड। ये यील्ड जो है वो हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। द थ्योरेटिकल यील्ड इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अब थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, वो कहते हैं ये प्रोडक्ट की वो अमाउंट है, तो दोनों प्रोडक्ट की अमाउंट, लेकिन थ्योरेटिकल यील्ड कौन सी अमाउंट है, विच वी कैलकुलेट एज्यूमिंग दैट ऑल रिएक्टेंट रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जिसमें हम क्या कर लेते हैं, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जितने भी रिएक्टेंट है वो आपस में उन्होंने रिएक्ट किया है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं कि हमारे पास 1 मोल फ़लाँ रिएक्टेंट है और 1 मोल जो हमारे पास वो बी रिएक्टेंट है, दोनों ने रिएक्ट करके 2 मोल हमारे पास बना लिए। तो वो कहते हैं कि जिस तरह हम एज्यूम कर लेते हैं कि सेम इसी तरह ही रिएक्ट कर रहे हैं। अ केमिस्ट इज़ यूजुअली इंटरेस्टेड इन द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। वो कहते हैं कि केमिस्ट जो होते हैं वो हमेशा किस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं, रिएक्शन की एफिशिएंसी के बारे में, कारकर्दगी के बारे में, विच इज़ कॉमनली एक्सप्रेस्ड बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल यील्ड विद द थ्योरेटिकल यील्ड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज यील्ड। और वो क्या करते हैं, वो इनको कंपेयर करते हैं किस तरह के एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड पे डिवाइड करते हैं। इस तरह वो क्या हासिल कर लेते हैं, परसेंटेज यील्ड हासिल कर लेते हैं। परसेंटेज यील्ड इज़ कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। परसेंटेज यील्ड हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज यील्ड इज़ इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100। ठीक है बेटा, इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के साथ ही एक एग्जांपल है, इसको भी समझते हैं, फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अ केमिस्ट रिएक्ट्स, एक केमिस्ट है, प्रैक्टिकल कर रहा है, वो किस चीज़ को रिएक्ट कर रहा है, 50 ग्राम ऑफ जिंक, जिंक के उसने 50 ग्राम लिए हैं विद एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड क्या है, ये हमारे पास तेज़ाब है, इसके साथ रिएक्ट करता है और नाइट्रिक एसिड क्या है, एक्सेस अमाउंट में बहुत ज़्यादा है। टू गेट 80.2 ग्राम ऑफ जिंक नाइट्रेट, इससे क्या मिलता है हमारे पास, ये प्रोडक्ट है। ठीक है ना, प्रोडक्ट की कितनी यील्ड, कितनी मिकदार मिल रही है, 80.2 ग्राम जिंक नाइट्रेट। कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड, हमने थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करनी है एंड परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन, और इस रिएक्शन के हमने क्या कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है। तो बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने इक्वेशन लिख लेनी है। जिंक जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक का 1 मोल है, नाइट्रिक एसिड के 2 मोल हैं, ये एक्सेस में है। ठीक है, ये 2 जो है ये जाहिर कर रहा है कि ये एक्सेस में है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा ZnNO3 ट्वाइस। ठीक है, ये कितना है, इसका भी 1 मोल बना है। साथ हमारे पास जो है हाइड्रोजन आया है, हाइड्रोजन यहाँ बाय प्रोडक्ट के तौर पर है। बाय प्रोडक्ट होता है ऐसा प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट के अलावा पैदा होता है। अब हमारा मेन प्रोडक्ट ये है, ये हमारा साथ जो आया ये बाय प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन में आपके पास जो चीज़ गिवन है आपने पहले वो लिख लेनी है। तो गिवन हमारे पास है मास ऑफ जिंक 50 ग्राम, मास ऑफ जिंक नाइट्रेट 80.2 ग्राम। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमारे पास गिवन है। अगर आप ये 2 चीज़ें भी लिख लेते हैं तो आपको 1 नंबर कंप्लीट मिल जाएगा। अच्छा बेटा, इसके बाद अब हमें उन्होंने क्या मालूम करने के लिए दिया है, उन्होंने कहा है थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करें और परसेंटेज यील्ड मालूम करें। अब थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करने के लिए हमें पहले 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक, हमें जिंक के मोल्स बनाने हैं। ठीक है, वो हम बना लेते हैं। जिंक के किस तरह मोल्स बनाएंगे, मोल्स ऑफ जिंक इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। ये हम बार बार पीछे बना चुके हैं। मैस जो आपको दिया हुआ है 50 ग्राम, जबकि मोलर मैस हमने खुद कैलकुलेट करना है। अब यहाँ जिंक क्या है, एलिमेंट की शक्ल में अकेला ही है ना, कोई कंपाउंड तो नहीं है किसी कंपाउंड में, तो हमने इसको पीरियोडिक टेबल में इसका मैस देख लेना है, वो है 63.38 ग्राम है। इन दोनों को जब मैंने हल किया तो मेरे पास इनके डिवीजन के बाद ही आंसर आया, 0.76 मोल आ गया। ठीक है, अब हमारे पास एक और चीज़ हम कैलकुलेट कर लेते हैं जो आगे हमारे काम आएगी, वो है जिंक नाइट्रेट जो हमारे पास प्रोडक्ट है, इसका भी मोलर मास हम साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने स्टेप छोटा सा बनाया कि ये नंबर 2 पे, ताकि आपको एक एक बात जो है ना वो अच्छी तरह समझ आ जाए।
अब आपने क्या करना है, जिंक नाइट्रेट का मोलर मास उसी तरह जिस तरह हम कैलकुलेट करते हैं, पहले जिंक का कितना है 65.38 ग्राम है, ठीक है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन, अब देखें अब यहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, अब नाइट्रोजन क्या है NO3 ट्वाइस है, यानी कि ये जो 2 है ये नाइट्रोजन का भी है और ये ऑक्सीजन का भी 2 है, ठीक है ना। ये 2 एटम जो है ये नाइट्रोजन को भी शो कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन को भी शो कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन का कितना मास होता है 14 होता है, 14 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। इसी तरह फिर प्लस तीसरा एलिमेंट हमारे पास ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन क्या बताएं कितने एटम है, ऑक्सीजन के हमारे पास जो है 6 एटम है। कैसे, क्योंकि 3 ऑक्सीजन के अपने अंदर ये एटम है और ये जो 2 हैं ये बाहर, ये 2 जो था ये नाइट्रोजन के साथ भी है, ये ऑक्सीजन के साथ भी है। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 6 आ जाएगा, 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, वो आ जाएगा हमारे पास 96। जब इन सब को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 189.38 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास हर चीज़ जो है वो रेडी है। अब हमने इसकी थ्योरेटिकल यील्ड निकाल लेनी है। थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए हम सबसे पहले कंपेयर कर लेंगे जिंक और जिंक नाइट्रेट के मोल्स को। बेटा यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास हमने बात की थी कि ये जो जिंक है ये हमारे पास 1 मोल है, जबकि जिंक नाइट्रेट हमारे पास कितने मोल्स बने हैं, ये भी 1 मोल्स बना है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ जिंक ने कितने नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस किए मोल्स, 1 मोल ऑफ जिंक नाइट्रेट, ठीक है। 1 मोल हमने जिंक यूज़ किया था तो उससे 1 मोल ही जिंक नाइट्रेट का बना है। अब जब हमने कैलकुलेट किया एक तो हमारे पास जिंक के कितने मोल्स आए हैं 0.76, ये तो 1 मोल नहीं आए, ठीक है ना। जब मैंने आपको बताया कि हमेशा जो एक्चुअल यील्ड होती है परफॉर्म करने से वो कम आती है, ये वाली जो यील्ड है ये हमने मोल थ्योरेटिकल से कैलकुलेट किए हैं, ठीक है ना। ये जो है ये एक्चुअल में हमारे पास आए हैं मोल्स। तो हम लिखेंगे 0.76 मोल ऑफ जिंक, वो कितने प्रोड्यूस करेंगे, वो भी जिंक नाइट्रेट का, जाहिर है ऊपर दोनों के मोल्स बराबर थे, तो जो इतने इसके जिंक के जितने मोल्स हैं उतने ही जिंक नाइट्रेट के मोल्स आएंगे। तो दोनों को आपने लिख लेना है कि 0.76 मोल ऑफ जिंक नाइट्रेट भी हमारे पास उतने ही है। अब आपने जिंक नाइट्रेट का क्या करना है, मॉलिक्यूलर मैस जो है उसकी मदद से आपने इसके मैस निकाल लेना है। तो मैस के लिए सेम वही फार्मूला है, मोल्स बराबर है मैस ओवर मोलर मैस। हमने मैस को कैलकुलेट करना है, मैस इस साइड पे रहेगा, जबकि ये जो मोलर मैस है ये जाके मोल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मोल्स और मोलर मैस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मैस हमारे पास आ जाएगा। अब मोल्स क्या है हमारे पास, हमने यहाँ जिंक नाइट्रेट के मोल्स कैलकुलेट किए हैं 0.76 और मैस कितना है हमारे पास वो हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं 189.38, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो है आंसर वो आ जाएगा, हमारे पास मैस आ जाएगा 143.92, ठीक है। क्योंकि अब ये हमारे पास मैस है इसीलिए हमने क्या लिख दिया, इसको ग्राम लिख दे दिया। अब हम इसकी परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फार्मूला है, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100। अब एक्चुअल यील्ड क्या थी जो हमें उन्होंने फार्मूले में सबसे पहले दी थी, ठीक है। ये जो गिवन थी हमारे पास जिंक नाइट्रेट का जो मास था यही उसकी यील्ड है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, सॉरी डिवाइड करेंगे जो है थ्योरेटिकल यील्ड जो हमने ऊपर कैलकुलेट की हुई है, ठीक है, इसके साथ। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी 55.7% आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो इस तरह आपने इसकी क्या है थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट कर लेनी है, सॉरी यील्ड कैलकुलेट कर लेनी है, परसेंटेज यील्ड। और जो है अगर कोई और क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप इसी तरह उसकी परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारा आज का टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।